चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कैपेसिटर का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले भी कैपेसिटर ही पढ़ाए थे, संधारित्र ही पढ़ाए थे। तो आज कैपेसिटर समाप्त हो जाएगा। कल जो चालू होगा एसी थ्योरी या तो फिर इंडक्शन चालू होगा, ठीक ना। ये दोनों में से कोई एक चालू करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है संधारित्र जो है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो कल हम आपको अच्छे तरीके से बताए थे और उसका रिविजन भी कर लीजिएगा। जैसे जो चीज़ रेजिस्टेंस प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, जैसे 3 प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। लेकिन यही कैपेसिटर रहता तो श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाता, 1/C1 1/C2 1/C3 होगा, ठीक ना। ये सारा चीज़ हम आपको क्लियर किए थे। न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता, फॉर्मूले वगैरह से पूछा जा सकता है, ठीक ना। दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, संधारित्र होता है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। दो गो जो चालक होते हैं उसके बीच में होते हैं, जो कुचालक, सिरेमिक, काभरक का ये सब हो सकता है। सब सारा चीज़ हम आपको क्लियर किए थे, ठीक ना। फिर C बराबर एप्सिलॉन A/D पर आपको पूछे जाते हैं, एरिया बढ़ा देगा, कभी कुछ करेगा, कभी दो प्लेटों के बीच की दूरी घटा बढ़ा देगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, C बराबर एप्सिलॉन A/D। यहाँ से काफ़ी चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और आज हम लोग जो इसी को आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक के बारे में पढ़ना है। कौन सा टाइम कांस्टेंट होता है, कौन सा टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसी को कहते हैं कौन सा, समय नियतांक। कौन सा, समय नियतांक। और जो भी हमें पिंडल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी चीज़ों को आप अपने हाथों से जितना लिखते चलिएगा। और ये 17 नंबर का क्लास आज ना, 17 नंबर का। तो सर लगभग चल रहे हैं कहाँ पर, तो लगभग 29 या 30 चल रहे होंगे, सही लगभग 28-29, तो लगभग पीछे हैं, ज़्यादा नहीं, 10 क्लास पीछे है, ठीक ना। चलिए, समय नियतांक का मतलब होता है कि इसमें जो होते हैं कैपेसिटर को, ये समय नियतांक है क्या। तो जो कैपेसिटर का होता है ना, चार्ज कैपेसिटर का जो होता है उसमें कैपेसिटर को 63.2%, कितना, कैपेसिटर को 63.2% तक अगर चार्ज है, वो कैपेसिटर को अगर 63.2% चार्ज होने में लगा समय तक, चार्ज होने में जो लगा समय है, होने में जो लगा समय है वही क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है। मतलब कितना प्रतिशत, 63.2% अगर जितना समय लगेगा इसको चार्ज होने में कैपेसिटर को, वही इसका समय नियतांक है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, एक होता है कौन सा, RC, इसको पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे इसको मत दीजिए, RC ऐसे। ये टॉर्क है, कौन सा, टॉर्क बराबर RC लिखा हुआ, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटर है, तो आप इसको लिख सकते हैं बगल में। यहाँ पर A क्या है, तो A आपको टॉर्क है, R क्या है, प्रतिरोध है, C क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटर है, ठीक ना। अब यहाँ पर चीज़ें याद रखिएगा, एक डायग्राम से देखिएगा, हम आपको समझा देते हैं, सुनिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, यही ना, तो कहिएगा यस सर 0 होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि इस तरह से अगर हम इधर नीचे टाइम है, ये क्या, समय का है, ये समय का, ये चार्जिंग का है, किसका, ये चार्जिंग का दिखाएगा, ठीक ना। और इस तरह से अगर हम ऐसे बनाएं तो देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर चार्जिंग है, यहाँ तक अगर चार्जिंग किया हुआ है, यहाँ तक चार्जिंग किया हुआ, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 63.2% है। तो इसका समय T रहेगा, कितना रहेगा, T। लेकिन जब यही चीज़ फुल चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर फुल चार्ज होगा तो ये दो कंडीशन में होगा, एक होगा यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर, दो कंडीशन में होगा, ठीक ना। यहाँ पर होगा 4T के लिए, यहाँ पर होगा 5T के लिए, ठीक ना। तो जब 4T और 5T होगा तो यहाँ से जो समय बचेगा, यहाँ से जो बचेगा, यहाँ से जो समय बचेगा, यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा, ये कितना प्रतिशत, 63 में से 0.2 में से 100 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 36.8%। ये 36.8% फुल चार्ज हो जाएगा ऊपर वाले। ये समय 4T और कितना लगेगा, 5T। यहाँ तक में 4T और यहाँ तक आने में पूरा 5T। जब 4T पर होता है तो बैटरी चार्ज होता है 98 पॉइंट कितना प्रतिशत, 2%। और जब 5T पर आ जाता है तो इसका फुल चार्ज कहते हैं, कितना, फुल चार्ज। अब फुल चार्ज के मतलब है कि पूरा 100% नहीं है, फुल चार्ज के मतलब 99 पॉइंट कितना, 3%, कितना, 3%, ठीक ना। 99 पॉइंट कितना, 3%, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इतना चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। 1-2 बार लिखिएगा, चीज़ें जब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम पढ़ें, ठीक है ना। अब आइए कैपेसिटर का कोडिंग आइए, कौन सा, कैपेसिटर का कोडिंग आइए, कैपेसिटर का कौन सा
कोडिंग आइए, अगर हम कैपेसिटर की कोडिंग की बात करें, कैपेसिटर की कोडिंग के, तो आप याद करिए प्रतिरोध का कोडिंग पढ़े थे, हम आपको बताए होंगे, कार्बन का कोडिंग बताए होंगे, पीछे बताए हैं ना, कार्बन का कोडिंग ±10%, 5% ऐसे करके। उस चीज़ों को आज अब यहाँ पर याद गया है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को जाके देख लीजिएगा, कॉपी में पलट लीजिएगा, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक ना। कैपेसिटर कोडिंग में भी वही है, यहाँ पर होता है, एक होता है अंकित मान, कौन सा, एक होता है कौन सा, अंकित मान आपका दिया हुआ रहेगा, और अंकित मान मान लेते हैं, एक सवाल देते हैं हम 473 देते हैं, और यहाँ पर जे देते हैं, कितना 473 जे देते हैं। अब इसमें है क्या क्या, तो देखिएगा पहला का जो 2 डिजिट है, पहला का 2 अंक है, मतलब ये जो पहला का जो 2 अंक है ये क्या है, तो ये अंक का काम करेगा, और ये जो 3 है ये गुणांक का काम करेगा, कौन सा, गुणांक का काम करेगा, और ये सहिष्णुता का काम करेगा, कौन सा, सहिष्णुता का। पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े, तो कहिएगा इससे पढ़े, इस तरह से करके, ठीक ना, ये गुणांक का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा वास्तविक मान आपसे पूछा जाएगा, इसको दे करके क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि बताइए इसका वास्तविक मान क्या है, इसका वास्तविक मान पूछेगा, ठीक ना, वास्तविक मान इसका पूछा जाएगा। तो जब भी आपको वास्तविक मान पूछे अंकित मान दे करके, तो पहले अंकित मान जो भी दिया हो रहेगा 3 डिजिट में रहेगा, और एक जे लिखा हो रहेगा, एम लिखा हो रहेगा, उस जे का मान कितना होगा, एम का मान कितना होगा, हम आपको लिखवा देंगे, ठीक ना भैया, एक डाटा लिखवा देंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, अंक का मतलब 47 हो गया, और गुणांक का मतलब कितना है, 3 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ही, और यहाँ पर कितना है फिर प्लस माइनस 10 के पावर 3, और पिको फैराड होते हैं, और प्लस माइनस जे का मान जो होता है 5%, कितना 5%, यही आंसर हो जाएंगे, ठीक ना, यही क्या हो जाएंगे आंसर। और पीएफ का मतलब क्या है, पिको फैराड, कौन सा, पिको फैराड है, पीएफ का मतलब क्या है, पीएफ का मतलब है पिको फैराड में हमेशा लिखते हैं इसको, ठीक ना, पिको फैराड में, पिको फैराड है, ठीक है, कौन सा, पिको फैराड है, ठीक ना। सर ये जे का मान ±5% लिखे, कल के डेट में और कुछ भी रह सकता है वहाँ पर, हाँ तो कुछ फिक्स डाटा है 5-6 उसको लिख लेना, ठीक ना, तब जाकर के आपसे सवाल बन जाएंगे, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहीं फिर बताइए, इसको नोट में दे करके कहीं भी लिख लीजिएगा, जैसे अगर कहीं भी जे रहेगा तो जे का मान कहीं भी रहेगा तो ±5% लिखिएगा, उसके बाद में के रहेगा तो के का मान ±10% लिखिएगा, कितना 10%, उसके बाद जे के हो गया, एम हो गया, एम का मान कितना लिखिएगा 20% लिखिएगा, प्लस माइनस अब 10 बढ़ाना है, एम के बाद में एन लिखिएगा और कितना ±30% लिखिएगा, कितना 30% लिखिएगा। तो ये डाटा आपको याद रखना, पहले जे के और एल नहीं है, बीच में एम है और कौन सा है, एन है, ठीक ना। तो 5%, 10%, 20%, 30%, ये चीज़ों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब एक सवाल देंगे तो आपसे तो बनना चाहिए, ठीक है ना। अब एक सवाल देंगे यहाँ पर, देखिए इसको देख कर क्या बना सकते हैं। अगर हम अंकित मान पूछे कि अंकित मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, अगर अंकित मान की बात बताएं तो अंकित मान यहाँ पर लिखिएगा कितना दिया हुआ, 582 दिया हुआ, और एम दिया हुआ, कितना एम दिया हुआ। अब बताइए आपसे वास्तविक मान पूछा जा रहा है, तो वास्तविक मान बताइए कौन सा होंगे, वास्तविक मान, तो वास्तविक मान पहले 2 अंक जो होंगे उसको लिखना है, तो कौन सा है, 58 है, गुने है, ये 2 गुणांक का है तो 10 के पावर 2 है, प्लस माइनस एम का मान कितना है, ±20% हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ें से आपको क्या करना है, अगर ये डाटा याद रहेंगे तो आप चीज़ों को बना सकते हैं, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो, ठीक है। लेकिन कार्बन कोडिंग वाला जरूर पूछा जाता है, ये पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन कार्बन कोडिंग वाला पूछा जाता है, तो उसको आज रिवीजन कर लीजिएगा बाबू मेरे, ठीक ना। हम भी करते हैं, आप भी करिएगा, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, ठीक ना। अब यहाँ पर बताना तो ठीक नहीं रहेगा उतना चीज़ों को लिखना, समझाना चीज़ों को, ठीक है। तो हम आपको बोल देते हैं, आप करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया मेरे, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चलते हैं। कैपेसिटर के प्रकार आएंगे, कौन सा, कैपेसिटर के कौन सा प्रकार आएंगे, कैपेसिटर के प्रकार, कैपेसिटर के जो प्रकार होते हैं अगर हम बात करें तो एक कैपेसिटर के जो प्रकार होते हैं, कैपेसिटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है कैपेसिटर का नियत मान होता है, कौन सा, इसका नियत मान होता है, कैपेसिटर का नियत मान होता है। एक कौन सा होता है, तो एक जो होता है नियत मान के बाद में एक होता है समायोजित मान होता है, समायोजित मान होता है, और एक होता है प्रवर्तित मान, कौन सा, प्रवर्तित मान होता है। एक कौन सा होता है, प्रवर्तित मान होता है। अच्छा दोनों एक ही है, समायोजित मान और प्रवर्तित मान एक ही है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है समायोजित मान और प्रवर्तित मान में। बस देखिएगा, मान लेते हैं कहीं भी आप बेंच पर पढ़ते होंगे ऑफलाइन क्लास में, तो मान लेते हैं अगली बेंच पर 5 गो का जगह है, 4 गो बैठा हुआ, और एक उधर से कोई आया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो अगर मान लीजिए कि उसको उसी बेंच पर एडजस्ट करना है, तो कोई लड़का को बोलेंगे कि थोड़ा सा आप उसी बेंच पर खिसक जाइए, उसी बेंच पर, तो वहाँ पर 5 गो हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं समायोजित मान।
लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई उधर से लड़की एक आई और बेंच पे 5 ही लड़का बैठा हुआ, अब वहाँ पर वो चिल्ला रही है कि हमको यहाँ पर बैठने दो, जबकि जगह ही नहीं है, तो हो सकता है कि एक लड़का को उठा के हम पीछे भेज दें, उसको फिर बैठा ले वहाँ पर आगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें कौन सा प्रवर्तित मन, मतलब जगह बदल गया उसका, ठीक ना, तो प्रवर्तित हो गया, ठीक है। लेकिन उसी स्थान पर आगे पीछे करके करेगा तो वो चीज़ें कौन सा समायोजित करना, ठीक ना। ये चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आइए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा इसमें नियत मान में कौन कौन सा आएंगे। तो नियत मान कौन सा है, संधारित्र कैसा होता है, कैपेसिटर कैसा होगा, इस चीज़ों को देखेंगे। तो नियत मान में वह संधारित्र जिसका मान, नाम से ही पता चल जाएगा, वह संधारित्र जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान क्या है, जिसका मान सदैव नियत होता है। कौन सा, सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है, जिसका मान नहीं बदलेगा, सदैव नियत होता है, वो कौन सा होगा, नियत मान कैपेसिटर होंगे। अब एग्जाम्पल में इसका याद रखिए, कौन सा, अभ्रक का कैपेसिटर, कौन सा अभ्रक का कैपेसिटर होगा। उसके बाद में कौन सा, कागज का होगा, और कौन सा होगा, सिरेमिक का होगा, कौन सा, सिरेमिक का कैपेसिटर होगा। ये सब नियत मान वाले हैं, बदलता नहीं है, ठीक ना। आज आपको काम क्या करना है कि आप गूगल पे जाइएगा और सर्च करिएगा, सिरेमिक का सर्च करिएगा। इसका फिगर हम नहीं बना सकते इतने पेज में, टाइपिस्ट वगैरह नहीं है, तो जो काम हम आपको करो हम किए, हम वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सिरेमिक सर्च करिएगा कैसे, कि सिरेमिक कैपेसिटर का, सिरेमिक कैपेसिटर का फिगर और इसके डिटेल्स, बस एक खाली गूगल पर लिखेगा नीचे आ जाएंगे, उसके बारे में पढ़ लेना है, सिरेमिक के बारे में। फिर अभ्रक लिखेगा, अभ्रक कैपेसिटर का इमेज और डिटेल, वो आपको आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से सर्च करिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है, सिरेमिक वाला और अभ्रक वाला, ठीक ना। कागज वाला भी पूछा गया, ठीक ना, कि कागज वाला भी फिगर दे करके उसका पूछ देता है कि इसका फिगर बताइए, फिगर दे देगा, ये बताइएगा कि सिरेमिक का है कि कागज का है कि कैसा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अपने से सर्च कर लीजिएगा तो और बेटर देख लीजिएगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मोबाइल आपके पास में है, गूगल आपके पास में है, सर्च करिएगा कि सिरेमिक संधारित्र कैसा होता है और इसका पूरा डिटेल्स, इसके पूरे बारे में। और ऊपर में देखिए आएगा इमेज के बारे में, सब देखने के बारे में आता है, ठीक ना, ऊपर में जब करते हैं तो ये काम आपको करना है, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, कहाँ पर, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट में। एक काम कर लीजिएगा भैया मेरे, जो हम आपको बता रहे हैं ना कि गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि सिरेमिक का कैसा होता है, ठीक है, हम अभी जो बता रहे हैं। अब आइए समायोजित मान में, वह सांधारित्र, इसमें कौन सा होंगे, वह सांधारित्र, वह सांधारित्र मतलब वैसा संधारित्र, जो भी लिखे वह संधारित्र जिसका मान थोड़ा बहुत बदलता है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बदलता है। अब बताओ बाबू, बेंच से खिसकेगा तो बदलेगा ना, थोड़ा बहुत बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, समायोजित करते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लेते हैं इसमें कौन सा होंगे, एग्जाम्पल होंगे कौन सा, तो ट्रिमर होंगे, कौन सा, ट्रिमर आप देखे होंगे। उसके बाद में पैडर संधारित्र होंगे, कौन सा, पैडर करके होगा, पैडर कैपेसिटर होगा, सी से कैपेसिटर है, पैडर कैपेसिटर। उपयोग इसको कहाँ पर करते हैं, तो उपयोग इसको रेडियो और टीवी में करते हैं, कहाँ पर, रेडियो में करते हैं और टीवी में करते हैं, कहाँ, रेडियो और टीवी में करते हैं, ठीक ना। अब आइए परिवर्तित का मतलब, इसमें मान पूरा बदल जाएगा, वह सांधारित्र, वह सांधारित्र, वह सांधारित्र जिसका मान आवश्यकता अनुसार, जिसका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, कौन सा, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ये बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको कौन सा कहेंगे, परिवर्तन कैपेसिटर। इसमें याद रखिएगा कौन सा, एग्जाम्पल में गैंग संधारित्र और ट्रांसमीटर, गैंग गैंग संधारित्र, ट्रांसमीटर, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। और रिसीवर के रूप में, कहाँ पर, रिसीवर में इसका उपयोग लेते हैं, कहाँ पर, रिसीवर में उपयोग लेते हैं, उपयोग कहाँ पर लेते हैं, रिसीवर में, ठीक ना, रिसीवर में। बस आपको कौन सा काम करना है, ये वाला पूछा गया, ठीक ना। अभ्रक का कैसा फिगर होता है, कागज वाला भी और अभ्रक वाला भी और सिरेमिक वाला, तीनों पूछा गया, ठीक ना। और ये भी पूछा गया कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी पूछा गया, आगे हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक ना। तो वही पूछा गया, तो इतना सर्च करना है आपको, ठीक ना, ये तीनों के बारे में सर्च करना, फिगर देखना कि क्या क्या उसके बारे में लिखा गया, ठीक है। चलिए अब आइए कौन सा, आगे हम आपको बात करें कौन सा, पोलराइज्ड के बारे में, कौन सा, तो नियत हो गया, प्रवर्तित हो गया, और कौन सा हो गया, आपको समायोजित करके हो गया, ठीक है। नियत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें सिरेमिक है, कागज वाला है, ये सब याद रखिएगा, ब्रॉक वाला है, ठीक है। फिगर देख लेना आपको गूगल पे सर्च करके। पहला है कौन सा, पोलराइज्ड करके, कौन सा, पोलराइज्ड कैपेसिटर,
मतलब ध्रुवित, पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, ध्रुवित संधारित्र। कौन सा, ध्रुवित संधारित्र। ध्रुवित संधारित्र। और एक कौन सा होता है, दूसरा जो होता है आपको कौन सा, नॉन पोलराइज्ड। कौन सा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसी को बोलते हैं कौन सा, इसी को बोलेंगे कौन सा बताइए, अध्रुवित संधारित्र। कौन सा, अध्रुवित संधारित्र, ठीक ना, कौन सा, अध्रुवित संधारित्र। अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा, अगर हम बात करें ध्रुवित वाला में, तो इसमें एक ध्रुव होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से करके यहाँ पर प्लस दे दिए और इस तरह से करके रहेगा, तो इसमें एक प्लस है, ठीक ना, एक पोलराइज है, ठीक है। और इसमें जो रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे करके रहेगा। इसमें कोई ध्रुव के बारे में चर्चा नहीं है, प्लस है कि माइनस है। तो उसको कौन सा बोलते हैं, एक मिनट, ये कैसे लिखा गया यार, उल्टा साइन हो गई, ऐसे होंगे, ठीक ना। ठीक है, कोई दिक्कत, तो उसमें प्लस लिखा हुआ तो वो पोलराइज्ड है, ठीक ना। अब ये देखिए केवल डीसी पर कार्य करेगा, इसमें लिख लीजिएगा, ये केवल जो है ना, ये केवल डीसी पर कार्य करेगा, ये पूछा गया, डीसी पर कार्य करता है, ठीक ना। ये केवल कहाँ पर काम करता है, डीसी पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में विपरीत ध्रुव से संयोजन करने पर, इसमें लिखेगा विपरीत ध्रुव से संयोजन करने पर, विपरीत ध्रुव से संयोजन करने पर संधारित्र क्षतिग्रस्त हो सकता है। संधारित्र जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, हो सकता है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसको भी आपको सर्च करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बारे में, ठीक ना। किसका इमेज, इसका कार्य पूछ देख लीजिएगा, ठीक ना। ये ऐसा दिखेगा, आप देखते हैं ना, ऐसा करके छोटा ऐसे देखा होंगे, ऐसे ऐसे दो गो निकला हुआ ऐसे करके देखे होंगे, ठीक ना, ऐसे कभी देखे होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ही रहता है, ठीक है। तो आप सर्च करके देखिएगा, आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये पूछा गया। अब उसमें आइए, अगर हम बात करें तो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, सिर्फ लिख लीजिए इसमें, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक ना, दोनों पर कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए कि वीडियो को रोक करके आप बैक कर लीजिए, पीछे बीच से काट करके, और अभी ही गूगल पे सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में, उसके बारे में फिर सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में, अब्रक कैपेसिटर के बारे में, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। तो फिर वीडियो को चालू करिएगा। हम भी ऐसे किए थे, ऐप्स को पहले बीच से काट करके फिर जा करके पहले हम देखे थे, ठीक ना, अपने से खुद से। ठीक है, वहाँ पर जो चीज़ें बता रहे थे तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, पिंडल सर जो बता रहे थे, ठीक ना, तो हमने खुद से सर्च किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा, उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्ति के लिए सिरेमिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऑप्शन में सिरेमिक ना हो तो अब्रक वाला मारिएगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में अब्रक नहीं, सिरेमिक नहीं हो तो अब्रक वाला मार लीजिए, ठीक है। अब आइए कैपेसिटर का दोस्त कौन सा, कैपेसिटर का कौन सा दोस्त के बारे में। अगर हम कैपेसिटर के दोस्त के बारे में बात करें कि इसका दोस्त कौन कौन सा है, और ये दोस्त के पता भी कैसे करेंगे वो भी लिखेंगे, ठीक ना, कैपेसिटर के कौन सा दोस्त के बारे में। तो पहला लिखिएगा, इसका जो पहला दोस्त, अगर हम बात करें पहला दोस्त, तो पहला लिखिएगा ओपन सर्किट, मतलब खुला परिपथ, खुला परिपथ से इसको ये दोष है। अब ये है क्या, यहाँ पर लिखेंगे, लिखिएगा लंबे समय तक संधारित्र का प्रयोग करने पर, लंबे समय तक संधारित्र का प्रयोग करने पर लंबे समय तक संधारित्र का प्रयोग करने पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कठोर हो जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये क्या है, ओपन सर्किट में, कौन सा ओपन सर्किट में। अगला कौन सा, लघु परिपथ दोष, दूसरा कौन सा है,
लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट वाले कौन सा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, ठीक ना। लघु परिपथ दोष एक क्या है, तो इसमें लिखेगा उच्च वोल्टेज प्रदान करने पर प्लेट आपस में संपर्कित हो जाते हैं। उच्च वोल्टेज प्रदान करने पर उच्च वोल्टेज प्रदान करने पर प्लेट आपस में संपर्कित होते हैं, प्लेट आपस में संपर्कित हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है फिर, ठीक ना। तीसरा है लीकेज, कौन सा, तीसरा कौन सा, लीकेज, लीकेज कैपेसिटर, लीकेज लीकेज परिपथ लिखे ना, कौन सा लीकेज लिखो ना, दे लीकेज परिपथ लिख लो, कौन सा, लीकेज परिपथ। इसमें बताइए कौन सा लिखेगा, इसमें लिखेगा लीकेज परिपथ में धारिता को अगर मान लेते हैं इसमें बढ़ाएंगे, इसमें कैपेसिटर मतलब धारिता को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा और लीकेज इसका जो धारा है वो बढ़ जाएगा, लीकेज जो धारा का मान है वो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए ना, धारिता है अगर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। और जब प्रतिरोध घटेगा तो लीकेज का जो धारा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइन याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, ये सी बराबर क्यू बटा भी से याद रखो ना, सी बराबर क्यू बटा भी बराबर आई आर लिखेंगे तो सी इधर है, भी आई आर, आर नीचे है, तो उल्टा हो जाएगा ये, ठीक ना। और जब प्रतिरोध कमेगा तो लीकेज की धारा जो है क्या होगा, बढ़ेगा वो, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा, अगला है संधारित्र में दोष की जांच की विधियां। संधारित्र में दोष की जांच की विधियां, ये जांच की विधियां कौन कौन सा, ठीक ना। संधारित्र में जो दोष है उसकी जांच की कौन कौन सी विधियां, ठीक है। तो पहला है ओम मीटर द्वारा, कौन सा, ओम मीटर द्वारा इसको जांच कर सकते हैं। ये त्वरित परीक्षण है, कौन सा, मतलब तुरंत जांच करेगा। त्वरित परीक्षण को अगर मान लेते हैं कि कैपेसिटर में जो संधारित्र में दोष है तुरंत हमें जांच करना है तो इसको ओम मीटर द्वारा करेंगे, त्वरित परीक्षण है। आई त्वरित परीक्षण में क्या होता है, अगर आर का मान 0 है, लघु परिपथ में आर का रेजिस्टेंस अगर 0 है तो लघु परिपथ होगा, कौन सा, ये लघु परिपथ होगा। अगर मान लीजिए आर का मान अनंत है, प्रतिरोध अनंत है, तो ये क्या होगा, खुला परिपथ होगा, कौन सा, खुला परिपथ होगा, कौन सा, खुला परिपथ होगा। और अगर आर का मान उच्च है, आर का मान उच्च है तो ये क्या होगा, संधारित्र सही है, कौन सा, संधारित्र क्या है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। संधारित्र क्या है, सही है, ठीक है। चलिए एक है आवेश विधि द्वारा है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बैटरी को साइमोइज करके पहले चार्ज किया जाता है फिर वोल्ट मीटर द्वारा विभव का मापन करना। तो एक है आवेश विधि द्वारा, ठीक ना, पहले बैटरी को चार्ज करेगा फिर उसको बाद में वोल्ट मीटर द्वारा उसको मापा जाएगा, उसको बोलते हैं आवेश विधि द्वारा, ठीक ना, आवेशन विधि द्वारा, ठीक है। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है, आर का मान 0 लघु परिपथ, आर का मान खुला रहेगा तो खुला परिपथ, और आर का मान उच्च रहेगा तो संधारित्र सही है, ठीक है। तो ये रहा आज में, और कैपेसिटर को समाप्त किए सर आज वाले क्लास में ही, और कल है इंडक्टर चालू करेंगे ना तो एसी थ्योरी चालू कर देंगे, और 2 दिन और क्लास रहेंगे अभी, ठीक ना। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम देने चले जाना हमको भी, ठीक है, एडीओ का, फिर उधर से आते हैं वापस में। लेकिन आपको काम क्या करना है, वही आप यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सारे कंटेंट सबका पड़े हुए, ठीक ना। और थ्योरी क्लास देखिए, मान लीजिए आपको मन करे कि नहीं आज हमें ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, मन करे 3 इंडक्शन मोटर पढ़ लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल रहेगा, ठीक ना। तो एक जगह पढ़े हुए रहेगा, फिर हम और पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर IEEE से रूल सर्च करिएगा, ट्रेड के बारे में गूगल पर वगैरह सब सर्च करिए, जो पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवालों को देखिए, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होंगे। तो बैठे हुए नहीं रहना, ठीक ना, काम करते रहना, ठीक ना। जब तक एग्जाम नहीं हो CBT 2 का, ट्रेड का काम करते रहना, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना है, 2 घंटा 1 घंटा करते ही रहना है, चाहे यूट्यूब से करे, गूगल से करे, जैसे सर्च करे, प्रीवियस ईयर देखे, लेकिन करते रहना, ठीक है, जब शुरू कर दिए तो, ठीक ना। बाकी हम लोग फास्ट चलेंगे, आएंगे तो फिर तो वहाँ से फास्ट चलेंगे, ठीक ना। चलिए।
सब सर को तो छू ही दिए ना, 10-12 क्लास और है, और कहाँ छू ही देंगे, ज़्यादा तो है नहीं। चलिए चलिए फिर मिलते हैं, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर, क्योंकि बहुत सारा समय लगता है मॉर्निंग मोड की वीडियो बनाना। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।